नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन पर हमारी नजर रहती है। रात को बिजली की समस्या है और हम यहाँ पे सड़कों पे हैं, आरटीओ रोड पर। सुबह से बिजली का फ्लक्चुएशन जारी है, लेकिन कान में तेल डालकर बिजली विभाग के अधिकारी सोए हुए हैं। आचार संहिता कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, अधिकारी अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल का कंप्यूटर इसी वजह से फूक गया क्योंकि सुबह से बिजली फ्लक्चुएट कर रहा है। जब मैंने खुद जेई से बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ, शिकायत सुबह से आ रही है भाजपा उपाध्यक्ष की, लेकिन शिकायत दूर कल होगा। यानी कि आग लगे भाड़ में जाए और नींद के से सोएंगे, ये बिजली विभाग का है, योगी सरकार का। अब हम बात करते हैं, आरटीओ रोड पर हैं, रसीला पेठा के मालिक विकास रसीला जी, जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ सर आपके साथ। सर हमारा जो ये इसका वो था ना ट्रांसफार्मर, ये इसका पानी के ट्रांसफार्मर एकदम से आग लगी और आग लगने के बाद हम लोगों का वो कंडेंसर मोटर फूक गई है। कब से, मतलब कितने देर से फ्लक्चुएशन हो रहा है? कल रात से। तो आपने लगातार शिकायत करने के बाद भी कोई शिकायत की तो हम लोग ये समझने लगे हो सकता है पहले वोल्टेज भी डाउन हो रहे हो, मैं उसके बाद जब इसमें आग लगी तो हमने आसपास पूछा तो आसपास भी वही कंप्लेन हमें मिली, मगर कोई सुनवाई नहीं है अभी तक फिलहाल। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों की, कर्मचारियों की नाकारेपन की वजह से बिजली में बहुत तेज स्पार्किंग हो रहा है, घरों में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट फूक रहे हैं, टीवी, फ्रिज, एसी सहित तमाम इंस्ट्रूमेंट लोग बंद कर रहे हैं ताकि उनके जो एसी, फ्रिज, तमाम चीज़ें हैं, टीवी, वो ना फूकें। बड़ा सवाल यह है कि सत्ताधारी पार्टी के उपाध्यक्ष होने के बाद भी रविश अग्रवाल सुबह से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। उनका कंप्यूटर खुद फूक गया, लेकिन जेई का कहना है शिकायत कल दूर होगा। अकेली कंप्लेन की वजह से बस वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही कंप्लेन आई है। अरे ये बताइए, क्या एक कंप्लेन नहीं होती? अगर मान लीजिए घर में आग लग जाए तो क्या वो कंप्लेन नहीं होगी? तभी आएंगे आप लोग। एक घर में आग लगने पे फायर ब्रिगेड गाड़ी क्यों आती है? अब पता नहीं साहब, मोहल्ले में आग लगना चाहिए। अब इन लोगों का तो यही ये सोचना है कि एक कंप्लेन नहीं होती। 3-4 घरों में कहीं आग लगे, कुछ फूके तो वो कंप्लेन होगी, ऐसा मानना है इन लोगों का। यहाँ पे लगातार 3 शिकायतें हैं। जी हाँ, मैं खुद आरटीओ रोड पे रहता हूँ। विभूति रस्तोगी 41/7 में सुबह से लाइट की फ्लक्चुएशन है। हमने अपने एसी, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज सारे बंद कर रखे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल भी आरटीओ रोड पर रहते हैं। बिजली विभाग के अधिकारी जब एक घर फूके, 2 घर फूके, 3 घर फूके पर नहीं आएंगे, जब तक पूरा मोहल्ला जल के राख हो जाए तब ये नींद से जागेंगे। बड़ा सवाल यह है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक घर में आग लगने पर क्यों आती है? उसको भी मोहल्ला जल जाने के बाद आना चाहिए। लगातार हम इस मुद्दे को जारी रखेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरीके से बिजली की समस्या सेक्टर 7 बिजली जैसे जिस तरह इनफ्लेमेबल मामला है, ज्वलनशील का मामला है, आग लगने का मामला है, इंस्ट्रूमेंट जलने का मामला है, तमाम चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें घरों में रखी हैं, उनके जलने का मामला है, लेकिन फिर भी अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंग रहा। हमारे साथ भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल जी हैं, ये खुद पीड़ित हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर नमस्कार, रोजाना खबर में। सर पूरा मामला क्या हुआ? नमस्कार। ये रात को जब मैं सो रहा था तो जैसे रात में एसी भी आजकल मौसम में थोड़ा तब्दीली हो गई है, तो एसी चला रहे थे तो रात में वो एसी वगैरह सब बंद हुए, तो देखा मैंने उठ के रात में कि वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही थी। सुबह 8 बजे मैंने रंगोली बिजली घर पर जो कंप्लेंट दर्ज करी, वहाँ से एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति आया और उसने मेरे खंबे पे से फेस चेंज कर दिया, पर फेस चेंज करने के बाद भी फ्लक्चुएशन बंद नहीं हुआ। मैं निरंतर अपने पदनाम में महानगर में उपाध्यक्ष हूँ और मैंने अपने पद नाम को बताते हुए जेई साहब से कहा, आग्रह करा कि हमारे इस क्षेत्र में जो सेक्टर 7 है वहाँ पर बिजली का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कृपया उसको दूर कराइए। इसके पश्चात जैसे सामान्य होता है, मैं 9 बजे अपने ऑफिस में आ गया। अपने मेरा एक डिज़ाइनिंग का काम है, मैं कंप्यूटर पर बैठा, मेरे पास 2-3 अपने क्लाइंट थे, उनके सामने बैठते ही वोल्टेज एकदम बहुत तेज़ आया और मेरा जो कंप्यूटर है वो एकदम सडनली बंद हो गया। बार बार चलाने पर पता लगा कि वो कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर वाले को बुलाया तो पता लगा वो कंप्यूटर फूक गया है। उसके बाद मैंने बार बार आग्रह करा जेई साहब से कि भाई फ्लक्चुएशन है, और मैंने उनको बताया कि मेरा काम करते करते कंप्यूटर फूक गया है। उसके बावजूद भी कोई उनके जू नहीं रहेंगी
और रात को जब सब चीज़ें हो गई और सामान्यतः सब व्यक्ति सोते हैं तो वोल्टेज कभी 350 से ऊपर जा रहा था, कभी इतना लो हो रहा था कि इन्वर्टर भी काम नहीं कर पा रहा था। तो मैंने फिर जेई साहब से बात करी तो जेई साहब ने बोला कि आपकी अकेले की कंप्लेंट है और किसी की कंप्लेंट नहीं आ रही, ये आपका इंडिविजुअल मामला है। मैंने कहा जब आपके डिमांड मीटर में और सुबह फेस चेंज करने के बाद भी वो चेंज नहीं हुआ तो मेरे इंडिविजुअल का मामला ही नहीं बनता। और मैंने कहा आप ये जो नए नए लड़के जो आपने संविदा पर रखे हैं उनके माध्यम से आप काम करा रहे हैं, कम से कम मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ और आप जेई हैं तो टेक्निकली आप ये को इस चीज़ से देखना चाहिए था। तो रोजाना खबर के माध्यम से जब ये खबर प्रकाशित हुई तो कई भाजपा के जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं उनका मेरे पे संपर्क हुआ और उन्होंने जब अधिकारियों से बात करी तो अधिकारियों का कहना ये है कि केवल रवीश अग्रवाल जी की कंप्लेंट थी और किसी क्षेत्र में किसी की कंप्लेंट नहीं है और इसीलिए वो उनका इंडिविजुअल मामला हम कल सुबह दिखाएंगे। मैंने अगर क्षेत्र के व्यक्ति, मैं यहाँ पदाधिकारी भी हूँ और क्षेत्र के व्यक्ति मुझसे संपर्क करके कंप्लेंट कर रहा है और मैं अधिकारियों को बता रहा हूँ, उसके बाद वो अधिकारी ये चाहते हैं कि कम से कम 15-20 लोग उनको करेंगे तब जाकर वो काम क्रियान्वित होंगे, अन्यथा वो आराम से बैठे हैं। बिल्कुल, इस आरटीओ रोड पर 3 तो पीड़ित यहाँ मौजूद हैं। मैं खुद पीड़ित हूँ, रसीला पेठा भंडार के मालिक विकास रसीला भी पीड़ित हैं और आपके सामने रवीश अग्रवाल हैं जो भाजपा उपाध्यक्ष हैं, लगातार सुबह से परेशान हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से तमाम सुबह से प्रॉब्लम है, समस्या है, लोग पीड़ित भी होंगे, लेकिन जब आप खुद महसूस कीजिए, मैं पत्रकार, ये भाजपा उपाध्यक्ष की जब नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की शिकायत करने की हिम्मत कैसे जुटा पाएगा, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए।